बरेली जेल से रिहा होकर नीम करोली बाबा का दर्शन करने के बाद आज सड़क के रास्ते सूरापुर में बिजेठुआ महावीर धाम का दर्शन करने के बाद माता शीतला का दर्शन पूजन कर अपने घर पहुंचे बाहुबली नेता पूर्व सांसद धनंजय सिंह का समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सवालों को जवाब देते हुए कहा कि मुझे एक फर्जी केस में जेल भेजा गया। 2020 में नमामि गंगे परियोजना के तहत जौनपुर में चल रहे कार के घोटाले को मैंने उजागर किया। यह मामला विधान परिषद में भी उठा था। सत्य को उजागर करने में मुझे फर्जी केस में फंसाया गया। वो मुकदमा 2020 में मेरे ऊपर कायम किया गया था कोविड के दौरान। और अभी आप इस गली में, अभी आप लोग पत्रकार हैं, इस गली से निकल के जाइए, क्या दशा अभी भी नमामि गंगे की जो दंश झेल रहा हमारा जनपद पूरी तरीके से। बरसात में देख रहे थे गाड़ियां धंस जा रही थी, कुछ न कुछ हो ही रहा। तो जागर ऐसे मुद्दों को उठाना, वो मुद्दा विधान परिषद की कमेटी में भी उठा हुआ है, उसकी जांच हुई, डीएम की उसकी एडवर्स रिपोर्ट भी है उसकी। और उस वैसे मुद्दे को उठाना, क्या लोकतंत्र में विपक्ष की कोई भूमिका नहीं है? सत्ता पक्ष के लोग इतने ज़्यादा वो निरंकुश हो गए हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका खत्म कर देंगे। इसका जवाब जनता देगी इस बार। जिस तरीके से चुनाव के समय मेरे खिलाफ घेराबंदी की गई थी, मुझे चुनाव से रोकने के लिए, ताकि मैं चुनाव न लड़ पाऊं। जिस तरीके से हमारे खिलाफ घेराबंदी की गई थी ताकि हम चुनाव से दूर रहें, पहले तो पार्टिसिपेशन के बाद फिर हम आगे भाग ही न ले सके। हमारी पत्नी को बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ से प्रत्याशी बनाया बहन मानती जी ने, तो उसमें इन लोगों की मंशा थी कि हम उस चुनाव में सम्मिलित न हो पाए। बसपा ने मेरे पत्नी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। इस संघर्ष के दौर में हर वर्ग के लोगों ने मेरा साथ दिया है। हमारे विपक्षियों को लगता है कि हमारे बाहर रहने से उनको खतरा है। आए दिन फर्जी मुकदमे लादे जा रहे हैं। 2002-2003 में जब मैं विधायक था, तब एक महीने में ही मेरे ऊपर 10 से 12 मुकदमे दर्ज हुए थे। जनता के मुद्दे को बेबाकी से सड़क से सदन तक उठाता रहूंगा। इसके लिए मुझे चाहे जो भी सहना पड़े। अब उनको लगता है कि हमारे रहने से उन्हें खतरा है। यहाँ पर तो आए दिन मुकदमे लादे जाते हैं, आप देख ही रहे होंगे। आज से नहीं, बहुत पहले भी 2002-03 में भी हमारे ऊपर तमाम मुकदमे लादे गए थे। जब मैं विधायक था, कम से कम मुझे लगता है कि 1-1.5 महीने के अंदर ही 10-12 मुकदमे कायम कर दिए गए थे। उस समय की तत्कालीन सरकार से समर्थन वापसी लेने थे। तो ये तो सिलसिला चलता रहता है राजनीति में। लेकिन हम लोग इससे क्या पैर पीछे कर लें? क्या लोकतंत्र में अपनी बात कहना भी गुनाह है? मैं बेबाकी से जनता के मुद्दों को हमेशा उठाता रहा, उठाता रहूंगा, सदन पे, सड़क पे। इसके लिए जो भी खामियाजा भुगतना पड़े, मैं उसके लिए तैयार। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि उसका तो जनता से जुड़ाव ही नहीं है। वह विधान परिषद के सदस्य रहे, फिर सीधे मंत्री बन गए। और दूसरे जो बंबई से आए हुए हैं, वह केवल शहर की 2-3 किलोमीटर की राजनीति किए हुए हैं। वहीं जौनपुर की बड़ी राजनीति एक छोर से दूसरे छोर पर 100 किलोमीटर तक के दायरे में घूमेंगे, तब जाकर राजनीति कुछ समझ पाएंगे। हाथी का अपना आधार है और जिले की 25 सालों की राजनीति में हाथी से ज्यादा हमारा अपना आधार है। दोनों विपक्षी दल के नाम पर जितना लड़ पाएंगे उतना लड़ पाएंगे, उनका कोई अपना आधार नहीं है। विधायक अभय सिंह के आरोपों पर उन्होंने कहा कि माफियाओं के बारे में मुझसे बात मत करें। उनके बारे में बात करना तो मेरे पास बैठ जाइए, उनका पूरा चिट्ठा पत्रा दे दूंगा। जौनपुर से शहर खबर के लिए दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का तो जनता से कोई जुड़ाव नहीं, जनता के चुनाव से उसका कोई मतलब नहीं रहा। वो विधान परिषद के सदस्य रहे हैं, उसके बाद उन्होंने मंत्री बन गए। और दूसरे जो आए हुए बम्बई की राजनीति से आए हैं। शहर की राजनीति 2-3 किलोमीटर की राजनीति होती है। अभी जौनपुर की बड़ी राजनीति है। 100 किलोमीटर एक छोर से दूसरे छोर है। जंगई से चलेंगे तो सूरापुर तक 100 किलोमीटर की यात्रा तय करनी पड़ेगी, तब राजनीति को समझ में आएगा। और दोनों की राजनीति में सामंजस्य बना पाना बहुत कठिन काम है। वो सामने दिखेगा। सब लोग अपने अपने, जहाँ तक आप कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, मैं कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। जो भी लोग लड़ेंगे चुनाव सामने, ये दल के नाम पे जितना लड़ पाएंगे, अपना कोई आधार नहीं। हाथी का अपना आधार है, बहुजन समाज पार्टी का एक अपना आधार है, और इस जिले की राजनीति 25 साल से एक हमारा भी आधार है। हमको हाथी से ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन हमारे समर्थकों से भी हाथी को फायदा होगा।